सोचो लली कहानी तो ना है, हटा जाओ पर्दा, मुंह ढकती नहीं है। अच्छा तुम गोद भराई करवेगा तब मुंह ढको लली ने ना ढको। अब जब तुम अपने भैया जितने घर परिवार के रिश्तेदार गए तब तो ढको ना। अब तुम सिर्फ पूरी बारात लेके पहुंच गए, जब जयमाला प्रोग्राम हुआ तब ढका हूं ना ढको। अच्छा उसके बाद में अब कौन रह गया? रिश्तेदार देख आए, तुम सब देख आए, भैया बंद सब देख आए। अब कोई बचो तो है ना, गांव बस्ती के सब देख आए। तके बाद जब बिटिया की विदा हुई और विदा होने के बाद जब वो बिटिया घर में आई तो आपसे पूछ रहा हूं, अबे खूब मन मन में लड़ुआ फोड़ रही हो जी, बताओ अब जब घर में बहू आई तो मुंह ढांकवे के लिए किन्ने कही बहू से कि तू मुंह ढके? अब हमें जी बताओ कि तुम्हारे घर में जो भैंसियां बंधी है बिन को मुंह ढांक रही है, कि कुत्तन को मुंह ढांक रही है, कि बिलैयन को मुंह ढांक रही है, किन को ढांक रही है? पूरा गांव तो देख ही आवा है। अगर मुंह ना ढके तो भदियते जे ना माने एते ससुर आएगा, अम्मा आएगा, ये अम्मा बताती हैं। अच्छा अगर ढकना ही है तो पूरी जिंदगी ढकवाओ, और तुम्हारे जैसी दो चार बाली बच्चा बहन बड़ी बूढ़ी है आई तो तबला से खोले फिरती हो, फिर काऊ को ना ढांकती? ऐसा क्यों? नियम चले तो शुरू से आखिर तक चले और नहीं तो चले नहीं। अब बहू जब तक घर में रही, जिन सबने देखी और सबको मुंह ढाके रही, और जैसे ही बहू गई बाजार करवे, भाई साहब जैसे ही गांव से निकली बाजार में फिर वो जैसी हती तैसी। अब बताओ वो घर में मुंह किन को ढाके रही? बाजार में माने काऊ को मुंह ना ढको, और जैसे ही लौट लाट के दुनिया की भीड़ सब देख रहे, कोई फर्क ना है। और जैसे ही बेचारी घर में आई तो दूर तक वैसे ही फिर मुंह ढाकन लगी हूँ। सासू ने कबू ना कही कि बहू तू काय मुंह ढाकते है? अच्छा क्यों ढकती है? किसी को कारण मालूम है? किसी को कारण मालूम है बहू मुंह क्यों ढकती है? बिटरिया मुंह क्यों ढकती है? बताऊंगा आप लोगों को, शॉर्ट में बता देता हूं। जब बिटरिया की शादी होके आती थी तो ये लड़की शादी के बाद 3 दिन के लिए शुद्धिकरण होने के लिए कुछ लोग हुआ करते थे, उनके घर में रहती थी। 3 दिन शुद्धिकरण उसका होता था, उसके साथ अत्याचार बलात्कार सब कुछ होता था। उसके बाद चौथे दिन वो लड़की आप लोगों के सुपुर्द करी जाती थी। उस लोक लाज लज्जा के कारण वो अपना मुंह ढक के वहां से निकलती थी। ये थी शुद्धिकरण की व्यवस्था, जिसको अंग्रेजों ने यहाँ पर आकर के खत्म किया। उसी को चौथी कहते हैं। आप लोग कहते हो लली की चौथी चलाए आओ, आपने कभी विचार नहीं किया कि ये चौथी क्या है। 3 दिन लड़की आपकी प्रताड़ित होती थी, और उसके बाद 3 दिन के बाद में वो बिटरिया शर्म के मारे मुंह ढकती थी। अब तो कोई प्रताड़ित होती नहीं है, सीधी दूल्हा के घर आती है। और अबे हमारे लोग मैंने देखा है इस परंपरा को ढो रहे हैं। जब बहू को लेके आते हैं तो दूसरे के घर पे उसको उतार देते। क्यों भैया? ये दूसरे के घर पे उतारने का मतलब क्या है? कभी आप लोगों ने विचार किया? नहीं किया। ये वही परंपरा है कि बिटरिया पहले शुद्धिकरण होने के लिए दूसरे के घर में जाया करती थी। हाँ, लेकिन आप लोग उस परंपरा को आज भी ढो रहे हैं। इसलिए दोष आपका नहीं है, आप लोगों को ज्ञान नहीं है और किसी ने बताया भी नहीं। अभी तक तो आप कथाओं में ये सुनते आए कि हनुमान जी सूर्य को निगल गए, हाँ पर्वत उठा लाए। भैया अंदाजा लगाओ, पढ़े लिखे लोग इसमें बैठे होंगे। सूर्य कितनी दूर है यहाँ से? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है पृथ्वी से सूर्य। और अगर हनुमान जी 1000 किलोमीटर की स्पीड से जाएं, 1000 किलोमीटर की स्पीड मालूम कितनी आ गई? अगर वो हवाई जहाज दौड़ा दिया जाए तो आप देख नहीं पाएंगे, निगाह नहीं पड़ेगी आपकी। इतनी स्पीड से जाएं और आए
तो भाई साहब 36-40 सालें लग जाएंगी। कितनी? 40 साल लगेंगे। बीच में कहूँ रुकना पर मैंने चाय नाश्ता करवे के लिए क्या साले लगेंगी? 36। और हमसे कह दिया कि हनुमान जी सूर्य को निकल गए, और निकलने के बाद फिर वो उन्होंने अंधेरा कर दिया। बूटी लाए हनुमान जी को पिलाई दी, और पिलाए के हनुमान जी वो सॉरी लक्ष्मण जी खड़े हो गए। लक्ष्मण जी खड़े हो गए। बारे वाह, क्या ये संभव है? इन कथाओं में बैठ के खूब ताली बजाते हैं हमारे लोग, खूब ताली बजाते हैं। लेकिन बाबा साहब की जो कथाएं हैं इन पर विचार नहीं करते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, आप लोगों के बीच में चर्चा होती रहेगी। हर कुरीति पर चर्चा होगी, हर पाखंड पर चर्चा होगी, हर पाखंड की आपको झांकी भी दिखाई जाएगी जितनी आप लोग करते हैं। तो आपका ज्ञान वर्धन के साथ साथ मनोरंजन का भी कार्य बीच बीच में होता रहेगा। और ये बहुत ही पावन दिन है आप लोगों के लिए, हमारे लिए, सब लोगों के लिए। और हम ये जरूर चाहेंगे कि इसमें जितने लड़के हैं, नौजवान लड़के, वो इस कथा में